हेलो फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये प्रॉपर्टी दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो हमारे पास ऑलरेडी नंबर्स हैं। एवरी केस में हम लोग चाहें तो आइदर एचसीएफ या एलसीएम किसी भी एक चीज़ को फाइंड आउट करके फिर वो प्रॉपर्टी यूज़ करके आइदर एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। जैसे अगर हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे। अगर एलसीएम हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। पहले ये जो नंबर्स दिए गए हैं उसका प्राइम फैक्टरेशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे 27 है तो 3 के साथ डिविजिबल है। 27 डिवाइडेड बाई 3 9, 9 भी 3 के साथ डिविजिबल है। तो 9 डिवाइडेड बाई 3 3, ये एक प्राइम नंबर है जो खुद के साथ ही डिविजिबल है। तो 3 डिवाइडेड बाई 3 1। तो 27 का प्राइम फैक्टरेशन 3 इंटू 3 इंटू 3 है। अभी 90 का प्राइम फैक्टरेशन निकालेंगे। ये एक इवन नंबर है इसलिए 2 के साथ डिविजिबल है। तो 90 डिवाइडेड बाई 2 करने से 2 4 जा 8 माइनस करेंगे 9 माइनस 8 1, ये 0 नीचे आएगा 10। तो 2 5 जा 10 माइनस करने से 0 45। अभी ये जो नंबर है ये 2 के साथ डिविजिबल नहीं है इसलिए हम लोग नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 के साथ डिविजिबल है या नहीं देखेंगे। हम लोग जब सम ऑफ डिजिट्स करते हैं तो 4 + 5 9 है। तो ये नंबर 3 के साथ डिविजिबल है। तो 45 डिवाइडेड बाई 3 करने से 3 1 जा 3 माइनस करेंगे तो 4 माइनस 3 1, ये 5 नीचे आएगा। तो 3 5 जा 15 माइनस करने से 0। तो 45 डिवाइडेड बाई 3 15। अभी 15 भी 3 के साथ डिविजिबल है। तो 15 डिवाइडेड बाई 3 5। अभी एक प्राइम नंबर है जो खुद के साथ डिविजिबल है। तो 5 डिवाइडेड बाई 5 1। तो 90 का प्राइम फैक्टरेशन 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 है। अभी कॉमन फैक्टर्स ये दोनों से हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग जो कंपेयर करते हैं तो देखते हैं 3 2 बार यहाँ पे रिपीट होता है और 2 बार यहाँ पे भी रिपीट होता है। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 27 एंड 90 इक्वल टू 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। तो इससे भी हमारा 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 है। नाउ हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू 27 इंटू 90। अभी हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे क्योंकि एचसीएफ हमारे पास ऑलरेडी है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू 27 इंटू 90। आप ये स्टेप को कट कर दीजिए, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। तो ये स्टेप के बाद हम लोग लिखेंगे वी नो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमारा 27 इंटू 90 है, एचसीएफ 9 है। हमें प्रॉपर्टी यूज़ करके एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे एक ट्रिक आप याद रखिए। अगर कोई नंबर एक साइड में मल्टीप्लाई होके रहता है, वो जब ऑपोजिट साइड में जाता है वो डिवाइड हो जाता है। सिमिलरली कोई नंबर अगर डिवाइड होके रहता है, वो जब ऑपोजिट साइड में जाता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे इस केस में देखिए, ये जो एलसीएम है ये 9 के साथ मल्टीप्लाई होके है। हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 9 को यहाँ से हटाना होगा। तो क्योंकि 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई होके है एलसीएम के साथ, अगर इस 9 को हम लोग ऑपोजिट साइड में लेते हैं वो डिवाइड हो जाएगा। जो मल्टीप्लाई होके नंबर है वो ऑपोजिट साइड जब जाता है वो डिवाइड हो जाएगा। तो 27 इंटू 90 बाई 9 हो जाएगा। अभी हम लोग कैंसिल करेंगे, 9 1 जा 9, 9 10 जा 90। तो 27 इंटू 10 करने से हमें 270 मिलता है। तो 270 इक्वल टू हमारा एलसीएम। तो एलसीएम
इक्वल टू हमारा 270। तो ये जो है फॉर्मूला, उसको यूज़ करके अगर हमारे पास HCF और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है तो हम लोग LCM बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 और 232 गिवन नंबर्स है। अभी ये दो नंबर्स का हम लोग प्राइम फैक्टरेशन निकालेंगे। तो ये जो नंबर है एंड में 5 है, इसलिए 5 के साथ ही डिविजिबल है। उससे पहले आप क्या कीजिए, जो सम ऑफ डिजिट्स कर दीजिए। अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 का कोई मल्टीपल होता है तो आप 3 से उसको डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पे जब हम लोग सम ऑफ डिजिट्स करते हैं तो 1 + 4 = 5, 5 + 5 10। तो 10 तो 3 के मल्टीपल पे नहीं है, तो 5 के साथ डायरेक्टली हम लोग करेंगे। तो 145 डिवाइडेड बाई 5, 5 × 2 = 10, माइनस करेंगे 4, ये 5 नीचे आएगा, 5 × 9 = 45, माइनस करने से 0, तो 29 आता है। 29 एक प्राइम नंबर है जो खुद के साथ ही डिविजिबल है, तो 29 डिवाइडेड बाई 29 1। अभी 232 है, ये इवन नंबर है और 2 के साथ डिविजिबल है, तो 232 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। 2 × 1 = 2, माइनस करने से 0, ये 3 नीचे आएगा। 2 × 1 = 2, माइनस करने से 1, ये 2 नीचे आएगा, तो 2 × 6 = 12, माइनस करने से 0। तो 232 डिवाइडेड बाई 2 116 है। अभी 116 को भी 2 के साथ डिवाइड करेंगे। 2 × 5 = 10, माइनस करेंगे 10, ये 1 माइनस 0 करने से 1, ये 6 नीचे आएगा। 2 × 8 = 16, माइनस करने से 0। तो 116 डिवाइडेड बाई 2 58। अभी 58 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। 2 × 2 = 4, माइनस करेंगे 5 - 4 1, ये 8 नीचे आएगा। 2 × 9 = 18, माइनस करने से 0। तो 58 को जब 2 के साथ डिवाइड करते हैं हमारा 29 आता है। 29 प्राइम नंबर है, वो खुद के साथ ही डिविजिबल है। तो 29 डिवाइडेड बाई 29 1। तो 145 का प्राइम फैक्टरेशन 5 × 29 है और 232 का प्राइम फैक्टरेशन 2 × 2 × 2 × 29 है। अभी कॉमन फैक्टर्स हम लोग देखेंगे दोनों केसेस में। जब हम लोग एनालाइज करते हैं तो 29 हमें कॉमन फैक्टर मिलता है दोनों केसेस में। तो कॉमन फैक्टर 145 एंड 232 = 29, तो HCF इसका 29 है। तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू HCF × LCM। यहाँ पे आप लोग वी नो कर दीजिए, मैं इसको मिस कर गई थी। वी नो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू HCF × LCM। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमारा 145 × 232 है, इक्वल टू HCF 29 है, तो 29 × LCM। अभी ये जो 29 है इसके साथ मल्टीप्लाई होके इस साइड में है। अगर हमें LCM निकालना होगा, ये 25 को यहाँ से हटाना होगा और ऑपोजिट साइड में लेना होगा। तो जो नंबर एक साइड में मल्टीप्लाई होके है वो जब ऑपोजिट साइड में जाएगा वो डिवीज़न हो जाता है या डिवाइड हो जाता है, और जो नंबर डिवाइड होके किसी साइड में है वो ऑपोजिट साइड जाने से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे 29 क्योंकि LCM के साथ मल्टीप्लाई होके है, हम लोग 25 को जब यहाँ से निकालेंगे और अपोजिट साइड में लेके जाएंगे तो 29 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अभी हम लोग कैंसिलेशन करेंगे, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 29 5 × 145, तो इसको कैंसिल करने से हमें 5 मिलता है। तो 5 × 232 करेंगे, 232 × 5, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा LCM मिल जाएगा। तो 5 × 2 = 10, 0 रख के 1, 5 × 3 = 15 + 1 16, 6 रख के 1, 5 × 2 = 10 + 1 11, तो 1160 हमारा LCM है। तो प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोग यहाँ पे LCM निकाले हैं। नेक्स्ट है 117 221, ये C क्वेश्चन होना चाहिए और ये B क्वेश्चन होना चाहिए। मैं गलती से इसको 2 और 3 लिख दी हूँ।
तो यहाँ पे 117 जो है वो 2 के साथ डिविजिबल नहीं है, तो हम लोग सम ऑफ डिजिट्स करेंगे 1 + 1 2 + 7 9, तो 9 3 के साथ डिविजिबल है, इसलिए तो पहले 3 से डिवाइड करेंगे, तो 117 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 जा 9, माइनस करेंगे 1 से 9 माइनस नहीं कर सकते, 1 यहाँ से बोरो करेंगे, 11 11 - 9 2, ये 7 नीचे आएगा, तो 3 9 जा 27, माइनस करने से 0, तो 39। अभी 39 जो नंबर है वो भी 3 के साथ डिविजिबल है, क्योंकि 3 + 9 ऐड करने से हमें 12 मिलता है, 12 एक 3 का मल्टीपल है, तो 39 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, 3 1 जा 3, माइनस करने से 0, ये 9 नीचे आएगा, 3 3 जा 9, माइनस करने से 0, तो 39 डिवाइडेड बाई 3, 13 एक प्राइम नंबर है और खुद के साथ डिविजिबल है, तो 13 डिवाइडेड बाई 13 1। अभी 221 हम लोग देखेंगे, तो ये एक ऑड नंबर है, 2 के साथ डिविजिबल नहीं है, फिर 2 + 2 4 + 1 5, इसके सम ऑफ डिजिट्स करने से हमें 5 मिलता है, तो 5 भी 3 के मल्टीपल में नहीं है, इसलिए हमें दूसरे प्राइम नंबर के साथ इसका डिविजिबिलिटी ट्राई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 221 डिवाइडेड बाय 7 पहले करेंगे, 5 के साथ भी डिविजिबल नहीं है, बिकॉज वंस प्लेस में 5 या 0 नहीं है, तो 7 के साथ देखते हैं, 7 3 जा 21, माइनस करेंगे 2 - 1 1 11, तो 7 1 जा 7, माइनस करने से 4, तो ये रिमाइंडर आता है 4, ये 7 के साथ भी डिविजिबल नहीं है, तो 221 डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर 11 है, तो 11 2 जा 22, माइनस करने से 0, 1 नीचे आएगा, 11 0 जा 0, माइनस करने से 1, तो रिमाइंडर आता है, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 11। अभी 221 डिवाइडेड बाय 13 हम लोग करेंगे, तो 13 1 जा 13, माइनस करेंगे 2 से 3 माइनस नहीं कर सकते, एक 1 इससे बोरो करेंगे, 12 12 - 3 9, ये 1 नीचे आएगा, हमें पता है 13 के टेबल में 13 × 7 = 91, 7 3 जा 21, 1 रख के 2, 7 1 जा 7 + 2 9 91, तो 13 7 जा 91, माइनस करने से 0, तो 221 डिवाइडेड बाय 13 करेंगे, तो हमें 17 मिलता है, ये एक प्राइम नंबर है और खुद के साथ डिविजिबल है, तो 17 डिवाइडेड बाय 17 1, तो इसका प्राइम फैक्टरेशन 13 × 17 है और इसका प्राइम फैक्टरेशन 3 × 3 × 13 है। अभी कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, तो 13 एवरी केस में कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर 170 221 = 13, तो HCF of 170 and 221 = 13। तो ऐसे पूरा लिखिए सेंटेंस, जैसे HCF of 170 and 221 = 13। मैं ये मिस कर दी थी, इसलिए ब्लैक पेन में अभी लिख दी हूँ। अभी हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करके एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स = HCF × LCM। प्रोडक्ट नंबर्स का हमारा 170 × 221 है, = 13 × LCM। ये एक इम्प्लाइज का साइन है, इसको ऐसे यूज़ किया जाता है जब हम लोग स्टेप वाइज कुछ करते हैं। आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं भी, ये प्योरली ऑप्शनल है। तो मैं लास्ट एग्जांपल में ऐसे बस एक दिखाई हूँ, तो इसको यूज़ करना ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ कीजिए, नहीं तो नहीं। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स = HCF × LCM, तो HCF 13 है, तो 13 × LCM। यहाँ पे क्योंकि 13 मल्टीप्लाई होके है LCM के साथ, हमें LCM फाइंड आउट करने के लिए ये 13 को यहाँ से हटाना होगा। ये 13 जब ऑपोजिट साइड में जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होके है, वो ऑपोजिट साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा होगा 117 × 221 / 13 = LCM।
अभी 221 डिवाइडेड बाई 13 करेंगे। तो मैं प्रीवियसली ये दिखाई थी, 221 डिवाइडेड बाई 13 करने से हमें 17 मिलता है। तो 13 वन जा 13, ये 17। अभी 117 इंटू 17 मल्टीप्लाई करने से हमें एलसीएम मिल जाएगा। 7 7 जा 49, 9 रख के 4, 7 1 जा 7 प्लस 4 11, 1 रख के 1, 7 1 जा 7 प्लस 1 8। क्योंकि यहाँ पे 1 है, ये पूरा नंबर हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करके लिखेंगे। यहाँ पे 2 प्लेसेस है, इसलिए 1 यहाँ पे लिखेंगे और 17 81 के नीचे लिखेंगे। अभी ऐड करेंगे 9, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, ये 1 नीचे आ जाएगा, तो 1989 आंसर है। तो 1989 हमारा एलसीएम है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस वर्कशीट के और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। थैंक यू।